क्या लिखा है यहाँ पर? सब जातियों का, सब जाति को, चाहे हम लोग हिंदू हैं, चाहे मुस्लिम हो, चाहे कोई भी जाति क्यों ना हो, चाहे नीच हो, चाहे ऊंच हो, चाहे बड़े हो, चाहे छोटे हो, सारी जातियों को न्याय कौन करेगा? कौन न्याय करेगा? यीशु। कौन न्याय करेगा? यीशु मसीह न्याय करेगा। मत्ती 25 अध्याय जब हम पढ़ते हैं 31 से, तो यहाँ पर क्या है देखो, यीशु मसीह से राज वहां पर बैठेगा सिंहासन पे, और सारे स्वर्गदूत भी होंगे, और ये सारी जातियां, ये सारे लोग क्या होंगे? उसके सिंहासन के सामने इकट्ठे रहेंगे, इकट्ठे किए जाएंगे, चाहे वो यीशु मसीह के पास आना चाहते हैं चाहे नहीं आना चाहते, सब इकट्ठी की जाएंगे। और यहाँ पे क्या लिखा है? तो क्या है यार? ये यीशु मसीह है। क्या है ये? यीशु मसीह। और सारी जातियां क्या किए जाएंगे इनके सामने? अब आप ये मत सोचना कि अरे हम तो यीशु मसीह को नहीं मानते तो मैं तो इकट्ठा नहीं होऊंगा। नहीं, आप जाओ चाहे ना जाओ, आपको 100 दूत टांग के ले जाएंगे। इसके सिंहासन के सामने इकट्ठी होना जरूरी है, होंगी ये सारी जातियां जितने, सब उसके सामने इकट्ठी किए जाएंगे। और यहाँ पे लिखा है जब मनुष्य का पुत्र कौन है? प्रभु यीशु मसीह अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, और वो अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान बैठा होगा। और जैसे राजा बैठता ना अपने सिंहासन पर, वैसे यीशु मसीह बैठेंगे, और उसकी प्रजा और जितने विश्वासी सब क्या है उसके सामने इकट्ठे किए जाएंगे। और सब जाति क्या है? सब जाति उसके सामने इकट्ठी की जाएगी। और जैसा चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे ही वो उन्हें एक दूसरे से अलग क्या करेगा? यीशु मसीह सबको अलग अलग, किसको अलग करेगा? विश्वासियों को दाहिनी ओर और अविश्वासियों को बाईं ओर, है ना? हम लोगों को दाईं ओर, और जो यीशु मसीह को नाम सुनते हैं और नहीं मानते हैं और फिर उसको छोड़ भी देते हैं, उसको क्या करेगा? बाईं ओर। देखो यहाँ पर क्या है? बकरी भेड़ है। ये क्या कर रहा है? आदमी बकरियों को इधर कर रहा है और भेड़ों को उधर, है ना? दाएं बाएं, मतलब सबको इधर उधर क्या करेगा? छांट के अलग कर देगा। तो यहाँ पे लिखा है यहाँ पर क्या है? एक दूसरे से अलग कर देगा, जैसे वो भेड़ बकरी कर रहा था, है ना? ये सब क्या है? इसमें भेड़ बकरी सब है, विश्वासी अविश्वासी। हम लोग कहाँ रहते हैं? पृथ्वी पर। पृथ्वी पर यीशु मसीह के मानने वाले भी लोग हैं और यीशु मसीह को नहीं मानने वाले भी। तो इस पृथ्वी के जितने लोग हैं उन सबको क्या किया जाएगा? दाएं बाएं। जो विश्वास करेंगे उनको लिए क्या है? यहाँ पे लिखा है और वो भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर, भेड़ों को अपनी, भेड़ का मतलब क्या होता है? विश्वासी, और बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा, बकरी को बाईं ओर। और तब राजा अपनी दाहिनी वालों से कहेगा, इनसे कहेगा जो विश्वासी हैं, क्या कहेगा? हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आप उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार हुआ है। जब पृथ्वी बनी थी उसी समय से परमेश्वर ने क्या कर दिया? हमें स्वर्ग बना के दिया कि हम भी क्या करेंगे? स्वर्ग में जाएंगे। हमारे लिए प्रभु ने राज्य तैयार कर रखा है। यहाँ पे क्या लिखा है? क्या? क्यों? क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, और मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी भी पिलाया, मैं परदेसी था तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था और तुमने मेरी सुधि ली, है ना? मैं बंदी गृह में था और तुम मुझसे मिलने आए। तब ये लोग क्या कहेंगे? ये लोग जो धर्मी हैं, जो विश्वासी हैं, क्या बोलेंगे? उनको उत्तर देंगे। किसको? राजा को। किसको उत्तर देंगे? यीशु मसीह को कहेंगे, हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया, प्यासा देखा और पिलाया? हमने कब तुझे परदेसी देखा और अपने घर में ठहराया, या नंगा देखा और कपड़े पहनाए? हमने कब तुझे बीमार या बंदी गृह में देखा और तुझसे मिलने आए? तब ये यीशु मसीह राजा उत्तर देगा। क्या उत्तर देगा इन लोगों को? मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वो मेरे ही साथ, हालेलुया, वो मेरे ही साथ, किनके साथ किया? देखो यहाँ पर एक देखो, भूखा प्यासा के बारे में लिखा था ना। अगर हम प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं और अपने भाई बंधुओं को क्या करते हैं? सहायता करते हैं। कोई गरीब है हमारे कलीसिया में,
हमारे परिवार में। ये नहीं कि कमल खरीद लो और चल जाओ रोडों पे बांटने के लिए। रोडों पे बांटने जाओ तो सब अमीर ही मिलेंगे, गरीब कोई नहीं मिलेगा, समझ गए। गरीब का मतलब होता है कलेसिया में हमारे भाई बंधु अगर कोई गरीब है तो उनका देखभाल करना। ये क्या है, इनके पास थोड़ा बहुत पैसे था और एक गरीब विश्वासियों को क्या करते थे, देखभाल करते थे, है ना, इनको संभालते थे, है ना। बीमार थे तो हॉस्पिटल में भी जाते थे मिलने के लिए, उनको जो जरूरतें थी अगर सामर्थ थी इनमें तो इन्होंने क्या किया, इनके लिए किया, है ना। अगर कोई विश्वासी जेल में है तो उनसे मिलने के लिए भी आज जेल में भी लोग क्या जाते हैं शुभ समाचार सुनाने के लिए, ये काम करना है। परंतु अगर हमारा अपना विश्वासी अगर कोई जेल में है तो हमारे जहां तक हम उसकी हेल्प कर सके हम उसका हेल्प करें। ये लोग कहाँ गए, बंदीगृह में, जेल में मिलने के लिए। तो क्या करते हैं यीशु मसीह कि फिर ये जो विश्वासी ये सब काम किए थे ना, उन्होंने कहा कि कब हम तुझे पानी पिलाया, खाना खिलाया, जेल में मिलने गए, बंदीगृह में मिलने गए, है ना, हॉस्पिटलों में मिलने गए। तो ये क्या, इनको याद भी नहीं है। ये तो सोच रहे थे कि अरे यीशु मसीह को तो हमने कभी किया नहीं। ये क्या बोल रहे हैं, इन छोटे में से, ये जो छोटे छोटे विश्वासी हैं ना, जो गरीब है, इनके साथ अगर तुमने किया तो वो मेरे साथ किया और इनका प्रतिफल क्या था, ये स्वर्ग में गए। कहाँ गए, ये देखो, ये सब क्या चले गए, स्वर्ग में। परंतु बकरियों से, ये क्या है, बकरी हैं, ये क्या है, बकरी हैं। और जब इनके पास परमेश्वर बता रहा है यीशु मसीह, तो ये देखो कैसे घुटने टेक कर रो रहे हैं। पहले तो भलाई नहीं किया, अब रो रहे हैं। कैसे रो रहे हैं, तब वो बाएं वालों से कहेगा, हे श्रापित लोगों, क्या है, श्रापित लोगों, जिन्होंने प्रभु के ऊपर विश्वास नहीं किया है वो क्या है, श्रापित है। जिन्होंने प्रभु के ऊपर विश्वास नहीं किया वो श्रापित है। मेरे सामने से उस अनंत आग में चला जाओ जो शैतान और उसके दूत के लिए तैयार की गई है। किसके लिए, शैतान और उसकी दूत के लिए तैयार की गई है। उसका दूत कौन है, दुष्टात्मा। शैतान क्या है, इस संसार का ईश्वर है। ईश्वर कहाँ है, इस यहाँ पर, कहाँ पर है। जब हम कहते हैं ना कि परमेश्वर की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, नहीं, शैतान है यहाँ पर। क्या है यहाँ पर, अब परमेश्वर कहाँ है, स्वर्ग में। उसका राज्य कहाँ है, स्वर्ग में। और स्वर्ग में परमेश्वर की मर्जी से पत्ता भी नहीं हिलेगी। हालेलुया। वहां पर बुराई नहीं होंगी, वहां पर व्यभिचारी लोग नहीं होंगे, वहां पर कंगाल नहीं होंगे, वहां पर रोगी लोग नहीं होंगे। पर यहाँ पर तो यहाँ पर तो, और इसके ये राज्य किसके हाथ में, शैतान के हाथ में। और ये कहाँ चले जाएंगे, नरक में। बताया था ना शुक्रवार को, नरक में क्या होता है, आग होता है, कीड़े होते हैं, मुंह में घुसेंगे, नाक पट्टी चलेंगे, नाक में घुसेंगे तो सिर के फाड़ते हुए निकलेंगे और आपके मांस को नोच नोच के खाएंगे। चूहे कैसे रोटी को नोच नोच खाते हैं वैसे ही वो करेंगे। तो क्या लिखा है, ये कहाँ चले जाएंगे, नरक में। क्योंकि नरक में गए, क्योंकि यीशु मसीह कहता है, क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को नहीं दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी, मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर में नहीं ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए, मैं बीमार और बंदीगृह में था और तुमने मुझे सुधि नहीं ली। ये तो अपने आप को धर्मी दिखाते थे। ये क्या दिखाते थे अपने आप को, हम कितने अच्छे लोग हैं, कितने देखो कम्बल बांट रहे हैं रोडों पर, कितने धर्म के काम कर रहे हैं। पता है आज के डेट में एक पास्टर बोल रहे हैं कि भैया आप मेरे साथ चल रहा, हम लोग कम्बल बांटना चाहते हैं। क्या बांटना चाहते हैं, कम्बल में। मैंने बोला कम्बल बांटने से कोई स्वर्ग में, कमल बांटने से कोई स्वर्ग में, उसी पैसे को परमेश्वर के राज्य में वो, किसके राज्य में, जितने कि तुम कमल बांटोगे उस पैसे से परमेश्वर क्या करो, ट्रैक्स छपाओ, चाहे कुछ ऐसा सोशल मीडिया पे क्या करो, उस पैसे को लगाओ जिससे प्रभु का वचन क्या होगा, फैले। कमल बांटने से तुम्हारे पाप क्षमा। कमल कौन बांटते हैं, कमल कौन बांटते हैं, बड़े बड़े भंडारा कौन करते हैं। तो हमने जो पाप किया है, ये जो पाप किया है, अगर हम कमल बांट देंगे और बड़े बड़े काम कर देंगे धर्म के, तो हमारे पाप क्षमा। जब तक यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करोगे, कमल बांटने से तुम्हारा पाप क्षमा, पाप क्षमा करने का अधिकार एक ही के पास है और वो यीशु मसीह। और क्यों है, क्योंकि वो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मरे हुए में से जी उठा। और जो कोई उसको प्रभु कह के ग्रहण करता है कि यीशु मसीह हमारा प्रभु है, वो उद्धार पाता है।
आगे क्या लिखा है देखो, ये गरीब जो लोग थे कुत्ते इसके घाव चाटते थे। पिछले बार एक कहानी बताया था, प्रभु का बच्चन था, कहानी नहीं था वो, हकीकत के घटना थी, क्योंकि यीशु मसीह वहां पर क्या है नाम लेके बता रहे थे। क्या था, एक लाजर गरीब आदमी था, एक धनवान था, दोनों क्या है मर गए। धनवान कहाँ गया, नरक में, और लाजर कहाँ गया, गरीब लाजर ये कहाँ गया, स्वर्ग में। क्यों स्वर्ग में गया, क्योंकि ये गरीब तो था परंतु इसने बुरे काम, ये गरीब तो था, भीख तो मांगता था, पर इसने चोरी, और धनवान क्या था, सब उल्टा सीधा काम सब किया, है ना, मस्ती, दारू पीना, है ना, जितना काम है सब करने के बाद, और ऊपर से क्या दिखा रहा था कि मैं धर्मी हूँ। ऊपर से क्या दिखाया था उसने, है ना, परमेश्वर के बड़े बड़े लोगों को अपने घर बुला के प्रार्थना करवाना, है ना, ये सब धर्म में नहीं गिना जाता है, ये सब धर्म में नहीं। धर्म में क्या गिना जाता है, जब हम यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं, और गरीब, जिससे हमारे कलीसिया में गरीब लोग होते हैं, विश्वासी होते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, तो उनकी धर्म के काम गिना जाएगा। तब ये क्या कहेंगे, तब ये लोग क्या करेंगे, उत्तर देंगे, ये सब क्या करेंगे, यीशु मसीह को कहेंगे, क्या कहेंगे, तब वो उत्तर देंगे कि हे प्रभु, हमने तुझे कब भूखा प्यासा या परदेसी, नंगा, बीमार या बंदी गृह में देखा और तेरी सेवा टहल नहीं की। तब वो उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुमने जो इन छोटे में से किसी एक के साथ किया, वो ही मेरे साथ। हालेलुया, हालेलुया। जब दुष्ट लोग नरक में जाएंगे, जो प्रभु को लोगों को सताते हैं, तो हमारे लिए वहां पर परमेश्वर की जय जयकार का कारण होगी। और यहाँ पे क्या लिखा है, और वो अनंत दंड भोगेंगे। क्या है, अनंत, जो कभी खत्म नहीं होगी। क्या है, हम जेल में कितने दिन के लिए जाते हैं, अलग अलग कानून होता है ना जेल में। कोई चोरी किया है तो 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 20 साल के लिए जाता है। और ये कौन सी दंड है, जो कभी खत्म ही नहीं होगा, हमेशा हमेशा के लिए नरक में उनको फेंक दिया जाएगा। जहां पर लिखा है, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। परंतु विश्वासी लोग कहां जाएंगे, अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। हालेलुया, समझ में आया। तो पहला पॉइंट क्या है, देखो, जो यीशु मसीह को नहीं मानते वो अनंत दंड भोगेंगे, जैसे प्रकाशित बकाया 14:11 में लिखा है। क्या लिखा है, और उनकी पीड़ा का धुआं, जो नरक का जो धुआं है, युगा युग उठता रहेगा। जो पीड़ा होगी, उनकी पीड़ाएं कभी खत्म, और उनको रात दिन चैन नहीं मिलेगा। नरक में रात दिन चैन नहीं मिलेगा, जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं। और यीशु मसीह की भाई कौन है पता है आपको, यीशु मसीह ने बोला, कहा ना, तुम जो इन छोटे में से मेरे एक के साथ, जो मेरे भाई हैं, इनके साथ किया, वो मेरे ही साथ किया। पहला जो भाई है वो लोग यहूदी लोग हैं, जो इजराइल देश में, और जितने इजराइल से लड़ते हैं उनका हाल ऐसा ही होगा। जितने इजराइल के जो यहूदियों से नफरत करते हैं, यहूदियों से नफरत किसने किया था पता है, हिटलर ने। किसने नफरत किया था, हिटलर का नाम सुने हैं ना। हिटलर कौन होता है? हिटलर एक था जो उसका जब राजा बना था तो पूरे दुनिया को हिला कर रख दिया था। उसी की वजह से तो विश्व युद्ध हुआ था, जैसे विश्व युद्ध हुआ था ना, वैसे है ना, उसी के वजह से हुआ था। और उसने कसम खा लिया था कि मैं यहूदियों को मरवा के रख दूंगा, एक को भी नहीं छोड़ूंगा। और उसने लाखों करोड़ों यहूदियों को मरवा दिया, लाखों में यहूदियों को मरवा दिया, है ना। तो भी परमेश्वर ने अपने लोगों को बचा के रखा, और उसी यहूदी जाति में से यीशु मसीह पैदा हुए हैं, है ना। तो वो भाई, और दूसरा हम लोग भी क्या है, यीशु मसीह के भाई हैं। चाहे बेटा बनाओ, चाहे भाई बनाओ, चाहे अपने आप को दास बनाओ। तो ये इस वचन का मतलब था। तो इसलिए क्या है, परंतु हम लोग क्या लिखा है, दूसरा पॉइंट क्या है, विश्वासी लोग परमेश्वर के राज्य के उत्तराधिकारी, विश्वासी लोग परमेश्वर के उत्तराधिकारी। प्रकाशित 20:4 में लिखा है। क्या लिखा है, फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठे और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। किसका न्याय करने का अधिकार दिया जाएगा, किसका अधिकार दिया गया उनको, वहां पर यीशु मसीह भी है सिंहासन पे, और बहुत सारे लोग भी हैं और सिंहासन पे बैठे हुए हैं, और यीशु मसीह बैठा है वहां पर राजा पे, और लोग क्या कर रहे हैं, न्याय कर रहे हैं। किसका न्याय कर रहे हैं, लोगों का। किसका, लोगों का न्याय कर रहे हैं। अब जैसे मैं यहाँ पर हूँ गाजियाबाद में, तो परमेश्वर यहाँ का न्याय करने के किसके अधिकार में देगा, मुझे।
क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पर क्या करता था, सेवा करता था। और मैं उनसे पूछूंगा कि तुम तो एक बार आए थे हमारे पास, आए थे ना प्रार्थना में, तो क्या क्या करेंगे प्रभु? हमें अधिकार दे देंगे न्याय करने के लिए, अपने गांव का न्याय करने के लिए देंगे, राज्य के न्याय करने के लिए देंगे, मतलब हर एक भाषा के जो लोग होंगे उनका न्याय करने का अधिकार किसको दिया जाएगा? हम लोगों को। किसको? हम लोगों को। अगर हम विश्वास के साथ बने रहे प्रभु के साथ, तो न्याय करने का अधिकार किसको देगा? प्रभु हमें देगा। और हम उन लोगों का न्याय करेंगे कि किसने प्रभु के ऊपर विश्वास किया था, नहीं किया था, क्यों ये चला गया, वो सब बातें वहां पर पूछी जाएगी। और ये क्या कर रहे हैं? उनका न्याय करने का अधिकार दिया गया। और उन आत्माओं को भी देखा जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए। किसके कारण काटे गए थे? वो यीशु मसीह के शुभ समाचार प्रचार करते थे, जिसे हम लोग प्रचार करते हैं ना, लोगों को बताते हैं, है ना। लोग हमसे लड़ाई झगड़ा करते हैं, हमें गालियां देते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं, कितने तो परमेश्वर के लोगों को मरवा भी दिया लोगों ने, है ना। तो ये लोग क्या हो जाएंगे? जीवित होकर 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। कितने वर्ष तक? 1000 वर्ष तक इस पृथ्वी पर राज्य करेंगे। और उसी समय सारी जातियां का न्याय की जाएगी। और 1000 वर्ष जब पूरे हो जाएंगे, हम लोग स्वर्ग में चले जाएंगे। और यहाँ पर लिखा है, यीशु मसीह ने कहा, क्या कहा? देखो, यीशु मसीह ने अपने लोगों से कहा, क्या कहा? तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से स्थान रहने के हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। कहां जाता हूं? यूहन्ना 14 की 1 से 3 तक हम पढ़ते थे। क्या लिखा है इसमें? मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी। हालेलुया। यीशु मसीह कहाँ है? और हमें कहाँ ले जाएगा? और शैतान कहाँ लेके जाएगा? क्योंकि उसका जगह कहाँ है? हालेलुया। तो हमें प्रभु यीशु मसीह वादा करते हैं कि मेरे पिता के घर में क्या है? बहुत ही स्थान है, छोटा मोटा नहीं, बहुत ही स्थान है रहने के लिए। अगर ना होता तो मैं तुम्हें मना कर देता, परंतु मैं जाता हूं, तुम्हारे लिए जगह तैयार करूंगा, और फिर एक दिन आऊंगा और मैं अपने यहाँ तुम्हें लेके जाऊंगा, क्योंकि जहां मैं रहूं वहां तुम भी। और हम प्रभु के साथ क्या करेंगे? इसी भीड़ में हम भी होंगे। हालेलुया। इसी भीड़ में हम भी होंगे, और प्रभु के राज्य में जाकर क्या करेंगे? हम प्रवेश करेंगे। और यहाँ पे लिखा है इनकी गिनती कितना होगा? यहाँ पे लिखा है इनका गिनती कितना होगा विश्वासियों को। तो देखो, प्रकाशित में क्या 7 की 9 से 10 तक लिखा है। क्या लिखा है? इसके बाद मैंने दृष्टि की, और हर एक जाति, क्या है? हर एक जाति, जो हमने पढ़ा था ना, सारी जातियां परमेश्वर के सामने इकट्ठी, राजा के सामने जो यीशु मसीह है उनके सामने इकट्ठी की जाएंगी। और कुल और लोग और भाषा में से है एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता। कितने है? कितना स्वर्ग में जाने वाले लोग हैं? कितने स्वर्ग में जाने वाले लोग हैं? इतना है कि कोई गिन ही नहीं सकता, कोई गिन नहीं सकता। सफेद वस्त्र पहनकर, सफेद वस्त्र का मतलब क्या होता है? पवित्रता। और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है, और वो बड़े शब्द से पुकार कर कहती है, उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का, और जो सिंहासन पर बैठा है। कौन बैठा है सिंहासन पे? सिंहासन पे यीशु मसीह। यहाँ पे क्या लिखा है? इतना बढ़िया सा तो समझाया, आपको समझ में नहीं आया? सिंहासन पे कौन बैठा था? यीशु मसीह। क्या लिखा है? और वो बड़े शब्द से परमेश्वर की क्या करेंगे? जय जयकार करेंगे, और कहेंगे, बड़े शब्द से पुकार कर कहती हैं, उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का, और जो सिंहासन पर बैठा है मेमने का। मेमने का मतलब होता है यीशु मसीह का जय जयकार हो। हालेलुया। किसका जय जयकार हो? किसका जय जयकार हो? पर जो लोग कहते हैं यीशु मसीह की जय जयकार नहीं करना चाहिए, उनका क्या हाल होगा? उनका तो हमें नहीं पता, क्योंकि वचन में क्या लिखा है? प्रकाशित बकाया में यीशु का जय जयकार हो। किसका जय जयकार हो? मेमने का मतलब क्या है? यीशु का। और जो जय मसीह की नहीं बोलते उनका क्या होगा? जो जय मसीह की नहीं बोलते, बहुत से भरमाने वाले लोग आ गए ना, क्या बोलते हैं? यहोवा विटनेस वाले, यीशु की महिमा नहीं करना चाहिए, हमें जय मसीह नहीं बोलना चाहिए, नमस्ते बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए? और ये क्या बोल रहा है? जय जयकार करना चाहिए। किसका जय जयकार करना चाहिए? परमेश्वर का तो कर ही रहे हैं, यीशु मसीह का भी जय जयकार। किसका जय जयकार करना चाहिए? तो हम वचन के माने या तुम्हारी माने?
जो लोग बोल रहे हैं कि इस जय मसीह की नहीं बोलना चाहिए, हम उसकी सुने या बच्चन के सुने? जय मसीह का मतलब क्या होता है? यीशु मसीह का जय जयकार हो, जय मसीह की सिंपल सी शब्द है। तो इसलिए हमें जय मसीह की नमस्ते के जगह पे क्या बोलना चाहिए? क्या बोलना चाहिए? जय मसीह की, क्योंकि हमारी और तुम्हारी नहीं, प्रभु का धन्यवाद, जय जयकार हो। हालेलुया। तो ये इनकी क्या होगा, ये सब क्या करेंगे? जय जयकार होगी, और हर एक जाति, हर एक कुल प्रभु के सामने इकट्ठी की जाएंगे और स्वर्ग में जाएंगे, और उनका भीड़ इतना बड़ी है कि उसको कोई गिन नहीं सकता, और उसी भीड़ में से हम भी होंगे। हालेलुया। तो यहाँ पर क्या लिखा है? ये जो मैं कहानी आपको बताया ना, ये लास्ट बस वचन पढ़ के खत्म करें। 22 की साहित्य में क्या लिखा है? 22 की 7 में प्रकाशित बकाया, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ। क्या लिखा है? यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाले हैं। धन्य है वो जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें, हालेलुया। मैंने कहाँ से बताया आपको? बाइबल से। कहाँ से? बाइबल से। और क्या लिखता है? यीशु मसीह क्या बोल रहा है? मैं बहुत जल्द आने वाला हूँ, बहुत जल्द आने वाला हूँ। धन्य है वो जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें मानता है। अब ना मानना, आप पता नहीं आप मानोगे नहीं मानोगे, लेकिन क्या बोल रहा है? धन्य वही है जो इसके प्रभु के वचन को, परमेश्वर की बाइबल के वचन को मानते हैं, और अपने आप को क्या करना है? तैयार करना है। क्या तैयार करना है? कि यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाले हैं, और एक दिन सब लोग के बारे में, एक दिन सब लोग उसके सिंहासन के सामने इकट्ठे होंगे, और हम भी इकट्ठे होंगे, और जो भेड़ होंगे उनको तो दाहिनी ओर, और जो बकरी होंगी, भेड़ से कुछ सवाल नहीं, वो सीधा स्वर्ग में जाएंगे। लेकिन भेड़ भी अंदर से क्या सोच रही थी? क्या सोच रही थी? अरे हम भी तो इस भीड़ में हैं, पता नहीं हम भी स्वर्ग में जाएंगे कि नहीं जाएंगे। उनके मन अंदर से क्या कर रहा था? कलेजा जो होता है क्या कर रहा था? धक 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 कर रहा था। परंतु भेड़ के बारे में क्या प्रभु ने कहा? हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए, और बकरियों से क्या? बकरियों से क्या है? बकरियों क्या हुआ? बकरियों में गई, सारे को उठा को सबको उठाकर, क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रभु के ऊपर विश्वास, न प्रभु के ऊपर विश्वास किया था, न ही उसके बारे में कोई बुरा भला भी बोला था। ये भी ध्यान रखना, ना विश्वास किया था, ना उन्होंने उल्टा भी नहीं बोला था, परंतु उन्होंने अपनी मर्जी से धर्म के काम किया था। क्या किया था? मर्जी से धर्म के उन लोगों ने काम तो किया था, लोगों को दिखाने के लिए कि देखो हम कितना धर्मी हैं, हम कितना अच्छे काम करते हैं। इन लोगों ने काम किया था, परंतु किसी को बताया, किसी को नहीं बताया था। परमेश्वर ने गुप्त में देख रहा था, उनकी हर एक बातें लिखी जा रही थी। और क्या बोलता है? जो भेड़ है उनसे बोलता है, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, क्योंकि मैं भूखा था, तुमने मुझे क्या किया? तुमने मुझे खाना खिलाया। मैं प्यासा था, तुमने मुझे पिलाया। मैं बंदी गृह में था, तुम मुझसे मिलने आए। और मैं बीमार था, तुमने क्या किया? मेरा देखभाल की। देखभाल का मतलब हमारे इलाज कराने में सहयोग दिया। नंगा था, मेरे पास कपड़े नहीं था, तुमने मुझे कपड़ा दिया। और उनको कहाँ गए वो लोग? स्वर्ग में। और ये क्या बोल रहे हैं बाई वाली? कि हे यीशु मसीह, हमने कब तुझको बुरा भला बोला? वो ये सोच रहे थे कि यीशु मसीह जो आएगा प्रकट होकर, उसको अगर हम बुरा भला बोलेंगे तो नरक में चले जाएंगे। नहीं, जो गरीब लोगों के साथ हम नहीं करते हैं भलाई, वो परमेश्वर के यीशु मसीह के साथ नहीं करते हैं। इसलिए भलाई करना भी बहुत ही जरूरी है। परंतु अगर हमारे में शक्ति होता है कि हम भलाई कर सके तो हम करें, पीछे ना हटे। और हमें प्रतिफल कहाँ मिलेगा? कहाँ मिलेगा? हम अपने लिए धन इस पृथ्वी पर नहीं, परंतु स्वर्ग में इकट्ठा करें। इन लोगों ने क्या किया था? अपना धन कहाँ इकट्ठा कर दिया था? नहीं, स्वर्ग में। भेड़ ने क्या किया? अपना धन इकट्ठा कहाँ किया? स्वर्ग में। अब स्वर्ग में धन इकट्ठा करने का कैसे करेंगे हम लोग? आप बताओ। दूसरे की हेल्प करके, बताओ कैसे हम लोग स्वर्ग में धन इकट्ठा करेंगे? गलत काम नहीं करेंगे, गलत काम नहीं, वो तो हमारी, वो तो अलग बात हो गई। धन अपने बैंक में धन इकट्ठा कैसे करते हैं बताओ? आप जितना बैंक में डालोगे उतना ही बैंक में आपके क्या होगा? पैसे इकट्ठा होगा।
धन स्वर्ग में कैसे इकट्ठा करेंगे? वहां पे तो कोई बैंक है ही नहीं। अगर प्रभु एक अकाउंट खोल के जाता है ना कि लो ये इसी में पैसे डालना है ना, तो कहाँ होता? पता नहीं कितने अरबों खरबों रुपया हो गया होगा स्वर्ग में, है ना, पर उसने अकाउंट नहीं खोला। आपने सही बताया, धर्म के काम करके। कलीसिया में जो गरीब विश्वासी हैं उनका भी देखभाल करना, परंतु उससे भी ज्यादा जरूरी ये है कि हम परमेश्वर के राज्य में सहयोग करें। हालेलुया। प्रभु क्या करे, इस वचन से आशीष दे।